नमस्कार निवेशकों, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम शेयर बाजार में पैसा बनाने के मूल सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। एक निवेशक का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने भविष्य के सपनों को साकार करना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अलग अलग एसेट्स में निवेश करते हैं, जैसे इक्विटी मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर तथा प्रॉपर्टी आदि। लंबी अवधि में ऐसा देखा गया है कि शेयर बाजार में निवेश सबसे अधिक लाभ कमा कर देता है, परंतु छोटी अवधि में किया गया निवेश उतार चढ़ाव के कारण बड़े नुकसान का कारण भी बन सकता है। शेयर बाजार से यदि हम सही अपेक्षा रखें तो हम कैपिटल लॉस अर्थात निवेश पर नुकसान से बच सकते हैं। तो क्या है शेयर बाजार में निवेश का मूल मंत्र? सबसे पहले यह याद रखें कि यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप अपने निवेश के अनुपात में उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और उसके बाद उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस में आपकी भागीदारी आरंभ हो जाती है। यदि वह कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके निवेश में बढ़ोतरी होती है, और यदि वह कंपनी बुरा प्रदर्शन करती है तो आपको नुकसान होने का रिस्क भी बना रहता है। शेयर बाजार में निवेश से इन्वेस्टर को दो प्रकार का फायदा होता है। पहला, कंपनी द्वारा दिया गया डिविडेंड, और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन अर्थात शेयर की मूल्य में वृद्धि। इस बढ़ोतरी के पीछे अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी से जुड़े दो प्रमुख कारण रहते हैं। पहला, जीडीपी में बढ़ोतरी तथा दूसरा इन्फ्लेशन। ऐसा माना जाता है कि यदि कंपनी के कारोबार में वृद्धि होती है तो वह जीडीपी को बढ़ाने में सहायक होती है, और इन्फ्लेशन के बढ़ने से भी कंपनी के टर्नओवर में बढ़ोतरी होती है। अब मिसाल के तौर पर यदि हम ये माने कि एक कंपनी ने पिछले वर्ष में 100 रुपए का कारोबार किया है और हमारी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ रेट 9% है, तो यदि वह कंपनी एक औसत एवरेज कंपनी है तो अगले वर्ष में उसका कारोबार बढ़कर 100 से 109 रुपए हो जाना चाहिए। अब यदि हम माने कि देश में मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन की दर 6% है, तो कंपनी जो सेल पिछले वर्ष 100 रुपए की कर रही थी उसमें 6% इन्फ्लेशन बढ़ने से वही उत्पाद बढ़कर 106 रुपए का हो जाता है। तो यदि हम जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को जोड़ दें तो यदि पिछले वर्ष में कंपनी ने 100 रुपए का कारोबार किया है तो वह कारोबार बढ़कर 115 रुपए का हो जाना चाहिए, और उस कंपनी का मुनाफा यदि उसी अनुपात में बढ़ता है तो मुनाफा भी 15% की दर से बढ़ जाना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि शेयर बाजार से हम अपने निवेश पर लगभग 15% प्रति वर्ष का लाभ कमा सकते हैं। यह लाभ जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष बदलता रहता है, और इसके अतिरिक्त वेल मैनेज्ड कंपनीज औसत से अधिक रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं और इल मैनेज्ड कंपनी औसत से कम। इसके विपरीत यदि हम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले रिटर्न की चर्चा करें तो यह रिटर्न मात्र इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट कर पाता है। जैसे आज यदि इन्फ्लेशन का रेट 6% के करीब है तो बैंक डिपॉजिट पर हमें इसके आसपास का रिटर्न ही मिल पाता है। इसी कारण से हम अपने निवेश का कुछ हिस्सा शेयर बाजार में अवश्य निवेशित करें, ताकि पूरी सावधानी लेकर यदि हम ये निवेश करें तो शेयर बाजार से हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। परंतु ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि शेयर बाजार से रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आशा है कि आप नए निवेशकों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में लगातार सूचना मिलती रहे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे
शेयर अवश्य करें। तो आइए अब बाजार की आज की स्थिति का आकलन करते हैं। एक बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी कि शेयर बाजार इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हैं और सदा एक समान रिटर्न नहीं देते। पिछले लगभग 18 से 20 महीने में बाजार ने उम्मीद से बेहतर रिटर्न दिए हैं क्योंकि बाजार एक बुल रन में थे। ऐसा माहौल बन रहा था कि सब चंगा है, यानी इकोनॉमी की हालत बेहतर हो रही है। आज के माहौल में बाजारों के लिए एक अच्छी खबर अवश्य है। कोविड-19 लगभग समाप्ति की ओर है, परंतु रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ता विवाद विश्व अर्थव्यवस्था अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। असल में इस विवाद से यूक्रेन का कुछ लेना देना नहीं है। यह तो दो बड़े देशों यूएसए एवं रशिया के बीच प्रभुत्व की लड़ाई है जो पूरे विश्व को दो धड़ों में बांटने की क्षमता रखती है। परंतु इसके परिणाम स्वरूप वर्ल्ड इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की ओर बढ़ रही है। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगता है और इन्फ्लेशन तथा अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी मिलकर स्टैग्नेशन की स्थिति का निर्माण करते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स पर विपरीत असर डालते हैं और शेयर बाजार को बेयर मार्केट की ओर ले जाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल्स खाने के तेलों में एक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ये कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इसी स्थिति को देखते हुए मैंने पिछले 2 अंकों में आपको बताया था कि हमारे बाजार अब बेयर मार्केट की चपेट में आ चुके हैं, यानी मंदी में प्रवेश कर चुके हैं और ये मंदी का दौर 6 मास से लेकर 12 मास तक जारी रह सकता है। इस मंदी के माहौल में निवेशकों के लिए आवश्यक है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें। रूस और यूक्रेन के बीच जो टेम्पररी तनाव कम होने के समाचार आए हैं उसके कारण हम एक बेयर मार्केट रैली बाजार में देख रहे हैं जो अभी 300 से 400 पॉइंट और ऊपर जा सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता कि निफ्टी पर हम 16,800 के पार जाकर टिक पाएंगे। इन स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का शायद यह आखिरी मौका हो, क्योंकि आने वाले दिनों में स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छुएंगी और हमारा रुपया तेजी से कमजोर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बाजारों में क्रैश की स्थिति बनती दिख रही है। एक कॉशन, ऐसा देखा गया है कि बेयर मार्केट का बॉटम पिछले बुल मार्केट के हाई के आसपास बनता है। हमने पिछले बुल रन में देखा था कि जनवरी 2020 में निफ्टी ने 12,431 का स्तर छुआ था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। तो अब ये हम मानकर चल सकते हैं कि लगभग 12,000 से 12,500 के आसपास ही अगले 2 महीनों में मार्केट का एक पैनिक बॉटम बन सकता है। इन्फ्लेशन की स्थिति व लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए और इससे निपटने के लिए हमें चाहिए कि हम अपना कैश का रेशो बढ़ाएं, जिससे हम बेयर मार्केट का सामना करने में सक्षम हों। इस बेयर फेज में आईटी तथा फार्मा हेल्थ केयर जैसे डिफेंसिव सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये था स्टैगफ्लेशन के बारे में हमारा आकलन। अपना ध्यान रखिए और अपने निवेश को, कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलिए। जल्द ही इस वीकेंड पर हम आपके लिए एक विशेष एपिसोड पावर शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको आने वाले वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में पता लगेगा। इससे पहले 2 अंकों में हमने इस विषय पर चर्चा की थी, जिसके बारे में जो वीडियो बनाए गए थे उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है तथा आई बटन पर भी उनका लिंक दे दिया गया है। उसे देखकर आप अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। शीघ्र मिलते हैं एक विशेष सत्र के साथ, शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन पोस्ट कोविड एरा पार्ट 3। तब तक के लिए नमस्कार।